अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री शङ्कराय नमः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। नारायण शंभो। 18वें परिच्छेद से पाठ करते हैं। पंचकोशाः के अन्नमय प्राणमयो मनोमयो विज्ञानमयानन्दमयश्चेति अन्नमयः कः? अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैवाभिवृद्धिम् अन्नरसेनैवाभिवृद्धिं सम्प्राप्य अन्नरूप पृथिव्यां यद्विलीयते सोऽन्नमयः कोशः। प्राणमयः कः? प्राणादिपञ्चवायवो वागादीन्द्रियपञ्चकं च मिलित्वा प्राणमयः कोशः। मनोमयः कः? मनश्च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं च मिलित्वा मनोमयः कोशः। विज्ञानमयः कः? बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं च मिलित्वा विज्ञानमयः कोशः।
आनंदमयः कोशः कः प्रियमोदादिवृत्तिमत् स्वस्वरूपाज्ञानं यदस्ति तदानन्दमयः कोशः। एतत् कोशपञ्चकं च मदीयं शरीरम् मदीयाः प्राणाः मदीयं मनो मदीया बुद्धिः मदीयम् अज्ञानमिति मदीयत्वेनैव ज्ञायते तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कुण्डलकटकग्रहादिकम् स्वस्माद् भिन्नं तथा मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवति। नारायण शंभो महादेव। तो तत्व विवेक की प्रक्रिया में अनित्य वस्तु का विवरण करते हुए तीनों शरीरों का और तीनों अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख किया। अब पंचकोश का लक्षण करते हैं। यह जो पंचकोश का लक्षण है, यह अवस्था और शरीर के लक्षणों से मिला करके इन कोशों का लक्षण बनाया गया है। उससे थोड़ा और अधिक विवृत हो जाता है। तो जैसा कि अभी तक हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसमें सब का सब जो वर्णन है वो व्यष्टि का वर्णन है। व्यष्टि माने यह जो हमारा शरीर है, इसी शरीर की व्याख्या हो रही है। तो यह जो शरीर है, यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में व्याख्यायित है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में इसके अनुभव करने वाले का लक्षण और अनुभूत वस्तु का लक्षण प्राप्त है। और फिर इन्हीं के लक्षणों से मिला के पंचकोशों का एक विवरण देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो यह हमारे पास प्राप्त शरीर है, इसी का वर्णन प्राप्त होता है। तो फिर अनित्य वस्तु में केवल यह शरीर तो नहीं है। अनित्य और नित्य का विवेक करते समय पूरी सृष्टि आएगी। उसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, महत प्रकृति सभी का वर्णन आएगा, जो कि अनित्य के लक्षण में जाएंगे। इसलिए पंचकोश में किंचित उनका उल्लेख करके और आगे पंचीकरण की प्रक्रिया में पूरी जो सृष्टि है, उस पूरी सृष्टि का वर्णन करेंगे। तब जाके अनित्य वस्तु का वर्णन पूरा होगा। केवल शरीर मात्र अनित्य है ऐसा नहीं है। यह शरीर जिस समष्टि से जुड़ा हुआ है, वह समष्टि इस व्यष्टि के सहित अनित्य है। तो वर्णन में सबसे पहले शरीर इसलिए लिया क्योंकि इसी शरीर के साथ सभी का परिचय भी है, अनुभव भी है। इसी शरीर के साथ जीव जीवन जीता है। तो भगवान भाष्यकार पहले यहाँ से विवरण शुरू करते हैं।
पश्चात पंचीकरण की प्रक्रिया में पूरी सृष्टि का वर्णन करेंगे। और इस व्यष्टि शरीर का जो संबंध है वह पूरी समष्टि के साथ गुथा हुआ है, बिल्कुल जल तरंगवत गुथा हुआ है। जैसे कोई भी तरंग जल से पृथक होकर के अस्तित्ववान नहीं हो सकती, उसी तरह से हमारे यह शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, हमारी अवस्थाएं इस विराट प्रपंच से सर्वथा भिन्न या पृथक नहीं हो सकती। तो इसी संबंध के आधार पर व्यष्टि और समष्टि का ज्ञान होता है और उपासना आदि सिद्धांतों का जन्म होता है। तो यहाँ हम तत्व का विवेक प्रकार पढ़ रहे हैं, इसलिए सारा जो विषय है और उसका ध्यान है वो केवल उसके पृथक्करण पर सीमित होगा। इसलिए यहाँ उपासना आदि का बहुत विस्तार नहीं किया गया है, केवल अनित्य के लक्षण बताए जा रहे हैं। तो अब इसी संदर्भ में हमारे पास प्राप्त हैं पंच कोश। तो नाम उद्देश्य करते हैं पहले। पंचकोशाः के, ये पंचकोश क्या हैं? बोले अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 कोशों के नाम हैं। अब इनकी संख्या में 5 होने से पंच हो गए और कोश इव होने से कोश हो गए। तो ये कोश क्या है? कोश जो है उसको बोलते हैं जो किसी चीज को आच्छादित करके रखता है। वैसे कोश शब्द 2 धातुओं से मिलके बनता है जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु को आच्छादित करना, किसी वस्तु को ढक लेना। जैसे कोई रत्न है और रत्न किसी पेटी में रखा है, एक मंजूषा में रखा है, तो जो मंजूषा है वो रत्न की क्या हो गई? कोश हो गई, क्योंकि उसने रत्न को क्या किया है? ढक के रखा है, आच्छादित करके रखा है। इसी तरह से बहुत से दृष्टांत हैं कोश के लिए। म्यान और तलवार का दृष्टांत आता है। म्यान क्या है? कोश है, उसके अंदर क्या है? तलवार है। तो अगर किसी को रत्न ढूंढना हो तो वो कहाँ पहुँचेगा? कोश के पास पहुँचेगा और फिर कोश का अनावरण करेगा, उसको खोलेगा तो उसको क्या मिलेगा? अंदर रत्न मिलेगा। इसी तरह यह शरीर आदि क्या है? कोश हैं। और इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? आत्मा ब्रह्म रूपी रत्न छिपा हुआ है। तो यह आत्म ब्रह्म रूपी रत्न को यह सारे कोश आच्छादित करके रखते हैं, ढक के रखते हैं, इसलिए इनकी संज्ञा पड़ी है कोश। तो कोश इव कोशः, अनंत व्यापी ब्रह्मा परमात्मा को, अनंत परमात्मा को यह परिच्छिन्न कोश कैसे ढक सकते हैं? तो बोले कोश इव कोश, ये ढकते तो हैं, है ना, इसलिए इनका नाम पड़ेगा कोश। कैसे ढकते हैं इसकी अगर प्रक्रिया में जाएं, क्योंकि आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी आत्मा को ढकने वाला कोश उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक, कोश क्या होना चाहिए? रखनी बड़ा होना चाहिए। तो फिर इन कोशों को किससे बड़ा होना चाहिए? आत्मा से। तो फिर ये तो संभव है नहीं, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है। तो ना काल उसको ढक सकता है, ना देश ढक सकता है, ना वस्तु ढक सकती है। तो यहाँ पर ये दृष्टांत आता है कि गोस्वामी जी ने इसके लिए बहुत सुंदर तरीके से इसको समझा दिया है।
बोले जैसे बादलों ने सूर्य को ढक लिया है ना, झाँपे हो भानु कहीं कुविचारी, जथा गगन घन पटल निहारी। तो सूर्य को किसने ढका? बादलों ने। अब बादलों का साइज कितना है? कुछ किलोमीटर, और सूर्य का हजारों किलोमीटर बड़ा है। तो इतने बड़े सूर्य को एक छोटा सा बादल कैसे ढकेगा? लेकिन ढकता है कि नहीं ढकता है? तो बोले बादल नहीं ढकता सूर्य को, बादल हमारे नेत्रों को ढकता है, सूर्य को नहीं ढकता, क्योंकि सूर्य को ढका नहीं जा सकता। केवल उसी हिस्से में सूर्य का दर्शन नहीं है जितने में बादल का टुकड़ा है, बाकी अन्यत्र सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। तो बादल किसको ढक रहा है? नेत्रों को, सूर्य को नहीं ढक रहा। इसी तरह से ये पंच कोश क्या करते हैं? हमारी विवेक दृष्टि को ढक लेते हैं। जिस दृष्टि से आत्मदर्शन होता है, हो सकता है, उसके बीच में कौन आ गए? ये पांच कोश खड़े हो गए। तो हमारी दृष्टि के सामने ये कोश खड़े हो गए, इसलिए हमको ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। इस कारण से इनको संज्ञा पड़ गई कोश, ये ढक लेते हैं। लेकिन ढकते ये हमारी विवेक बुद्धि को हैं, विवेक को, दृष्टि को ढकते हैं। तो इस तरह से इनकी संज्ञा कोश हो गई। अब पहला अन्नमयः कोशः। तो बोले अन्नमयः कहा, अन्नमय क्या है? कोश शब्द का अध्याहार कर लेना। अन्नमयः कोशः कहा, अन्नमय कोश क्या है? तो बोले अब लक्षण करते हैं। अन्न रसेनैव भूत्वा अन्न रसेनैव अभिवृद्धिं संप्राप्य अन्न रूप पृथिव्यां यत् विलीयते सो अन्नमयः कोशः। यह जो शरीर है हमारा, ये कैसे है? अन्न रसेनैव भूत्वा। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अन्न और रस से। जो अन्न खाया जाता है उस अन्न से रस बनता है, उसी रस से रजोवीर्य बनते हैं और उसी से यह शरीर उत्पन्न होता दिखाई देता है। अब देखो यहाँ कितनी स्थूल दृष्टि का आश्रय लेके भगवान भाष्य का लक्षण कर रहे हैं। पहले इस स्थूल शरीर का जो कारण बताए थे, वो क्या कारण बताए थे? पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम्, ठीक, तो ये कारण बताए थे। फिर बोले निमित्त कारण में क्या बताए? प्रारब्ध, ठीक है ना। उपादान कारण में पंचीकृत पंच महाभूत, और मूल कारण में अविद्या, क्योंकि दोनों शरीरों का कारण क्या है? अविद्या, कारण शरीर। तो तीन तीन कारण प्राप्त थे, बताए गए। अब ये चौथा कारण आ गया, ठीक है। तो ये चौथा कारण बिल्कुल प्रत्यक्ष है और स्थूल है। वो लक्षण लेके समझाते हैं। देखो, जब भी किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है तो उसका एक कारण नहीं होता, ठीक है, एक कारण नहीं हो सकता। उसके कारण मुख्य जो होंगे वो एक उपादान कारण होगा, एक निमित्त कारण होगा, एक सहकारी कारण होगा, ठीक है। फिर काल, देश, ईश्वरेच्छा आदि 9 सामान्य कारण होंगे। कोई भी वस्तु उत्पन्न होगी उसमें 9 तो सामान्य कारण होते हैं। जैसे घट बना तो उपादान कारण मिट्टी, निमित्त कारण कुम्हार, सहकारी कारण चाक, दंड, ठीक है, पानी, ये सब क्या हो गए? सहकारी कारण हो गए। तो निमित्त कारण हो गए, सहकारी कारण हो गए, उपादान कारण हो गए, ठीक है। लेकिन आकाश ना हो तो बनेगा, काल ना हो तो बनेगा,
ईश्वर ना हो तो बनेगा, ईश्वर की इच्छा ना हो तो बनेगा, कुम्हार का संकल्प ना हो तो बनेगा, खरीदने वाले जीव उसकी उपयोगिता ना हो तो बनेगा। कितने कारण हैं घट के पीछे। ऐसे 9 कारण गिनाए हैं न्यायिकों ने जो हर कार्य के पीछे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्य के पीछे वो 9 कारण होते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाओ उपादान, निमित्त और सहकारी कारण में। तो यह जो शरीर है स्थूल शरीर, तो इसके 9 कारणों को छोड़ के अगर कारण गणना करो तो पंच महाभूत एक कारण हो गए, प्रारब्ध एक कारण हो गया, अविद्या एक कारण हो गई, और यह अन्न रस और माता पिता का संयोग यह एक कारण हो गया। यह कारण सभी कारणों में से प्रत्यक्ष है। तो उस कारण का भी भगवान भाष्यकार उल्लेख करते हैं। ठीक है भाई, तो ये अन्नमय कोश क्या है? अन्न रसे नैव भूत्वा, बना किससे? अन्न और रस से। अच्छा, बढ़ा किससे? बोले अन्न रसे नैव अभिवृद्धिम संप्राप्य। इसका वर्धन कैसे होता है, बढ़ता कैसे है? अन्न और रस से ही बढ़ता है। जब उचित खान पान होता है, देखो एक शब्द आता है खान और पान, तो उसका अर्थ हो गया अन्न और रस। ठीक है, हाँ। खान, खान माने खाना, और पान माने पीना, पीना माने पानी आदि। ठीक है, तो जल, दुग्ध, रस आदि ये। तो इस तरह से अन्न रसेन एव अभिवृद्धि, इसकी वृद्धि का और कोई कारण नहीं मिलेगा। इसको बढ़ाने में और कोई कारण नहीं मिलेगा। ये बढ़ेगा किससे? अन्न और रस से। अर्थापत्ति प्रमाण को समझाते समय न्यायिकों ने दृष्टांत दिया है। अर्थापत्ति प्रमाण उपमान का एक हिस्सा होता है। बोले ये देवदत्त बड़ा मोटा है, स्वस्थ है, लेकिन दिवो न भूंगते। इसको दिन में कभी किसी ने खाते देखा नहीं, इसलिए यह रात्रि में अवश्य खाता होगा। ये ज्ञान किस प्रमाण से हो रहा है? अर्थापत्ति से। अर्थ माने वो विषय प्राप्त है कि देवदत्त मोटा है। अब मोटा है और दिन में खाता नहीं पीता नहीं है, इसका मतलब ये रात में जरूर खाता पीता होगा। ये अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो गया। माने क्या बात बनी? शरीर अगर संपुष्ट है तो अन्न और रस का सेवन हो ही रहा है, उचित मात्रा में हो रहा है, यह मानना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, देखो क्या बताएं, खाते तो हम बहुत थोड़ा हैं, ये हवा ही हमको लग जाती है। पर ऐसा सत्य नहीं है। हाँ, अपवाद स्वरूप कोई बीमारी में शरीर फूल जाए वो बात अलग है, तो वो फूला हुआ दिखाई देगा, स्वस्थ नहीं दिखाई देगा, वो तो वात लक्षण हो गया। तो अन्न रसे नैव अभिवृद्धिम संप्राप्य, अच्छी तरह से अन्न रस से ये बढ़ता है, प्राप्त होता। और कहाँ मिल जाता है? अन्न रूप पृथिव्याम यद विलीयते, अन्न रूप पृथ्वी में ही यह विलीन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अन्न रस को कारण माना है भाष्यकार भगवान ने। इसी से बनता है, इसी से बढ़ता है और इसी में विलीन हो जाता है। यहाँ पृथ्वी को क्या बोला है? अन्न रूप पृथिव्याम। पृथ्वी क्या है? अन्न है। अब आगे प्रौढ़ ग्रंथों में भगवान कृपा करें, आप लोगों की रुचि बढ़े और आप पढ़ो। अन्न जो है उसकी व्याख्या जब श्रुतियाँ करेंगी तो वो है आदत्ते इति अन्नम। जिसको ग्रहण किया जाए उसका नाम है अन्न।
तो ये पांचों इंद्रियों के पांचों विषय क्या हो गए? अन्न हो गए। इस दृष्टि से पृथ्वी क्या है? अन्न है, अन्न रूपा है। अब अगर ध्यान दो तो हम दिन भर पृथ्वी को ही तो खाते हैं, पृथ्वी के विकारों का ही तो भक्षण है कि नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो पृथ्वी का विकार नहीं है और हमारा अन्न बन गई है? खान पान वाला, खाने योग्य वस्तु और पीने योग्य वस्तु, ठीक है। ये जल और अन्न, ये पृथ्वी और जल, ये दो भूतों से हमको क्या प्राप्त होता है? खान पान प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पृथ्वी भी क्या है? अन्न है। एक बृहदारण्यक उपनिषद में ब्राह्मण ही है, तो मधु ब्राह्मण है, शायद एक अन्न ब्राह्मण भी है। उसमें सारी सृष्टि को क्या बताया गया? अन्न बताया गया। सारी सृष्टि अन्न है। और एक और बड़ा मजेदार मामला है, जो अन्नाद है, अन्नाद माने अन्न को खाने वाला, तो सभी अन्न हैं और सभी अन्नाद हैं। जितने अन्न हैं वो अन्नाद भी हैं। अन्नाद माने खाने वाला। तो हम जिसको खाते हैं वो किसी और को खा रहा है, जिसको वो खा रहा है उसको कोई और खा रहा है। तो सारी सृष्टि का एक संबंध बनाया ऋषियों ने। क्या है? सारी सृष्टि अन्न अन्नाद रूप है। अब देखो, हर एक व्यक्ति यहाँ भोग्य भी है और भोक्ता भी है, ठीक है। मान लो हम चलो मांसाहारी है कोई और किसी पशु आदि का मांस सेवन करता है, तो वो उसका अन्न हो गया। लेकिन वह पशु भी किसी का सेवन करता है, तो वो भी अन्नाद है कि नहीं? अच्छा, वनस्पतियों को ले लो, जैसे धान है, तो धान से चावल बने, तो धान का हमने भक्षण किया, तो हम हो गए अन्नाद। अब धान किसका भक्षण करता है? हाँ, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, चारों के चारों महाभूतों का वह धान भक्षण करता है, तभी वो बढ़ता है, नहीं तो बढ़ेगा कैसे? अन्न रसेन ऐव अभिवृद्धिम संप्राप्य। यहाँ जो भी अन्न है और जो भी अन्नाद है वो किससे बढ़ेगा? अन्न और रस से। तो सारी सृष्टि यहाँ एक दूसरे का भोग्य है और एक दूसरे की भोक्ता है। भोक्ता भोग्य संबंध पूरी सृष्टि में विद्यमान है। अच्छा, हम अन्नाद हैं, हम किसी का अन्न हैं? हैं? जीवों के अन्न कैसे हैं? खा जाएंगे, ठीक है। तो वर्तमान में जैसे अभी ये शरीर बैठा है, ठीक है, तो जब ये यहाँ पंचभूत में विलीन होगा तो फिर वह अन्न हो गया, पंचभूतों का ही अन्न हो गया। पृथ्वी अपना हिस्सा ले गई, जल अपना हिस्सा ले गया, अग्नि अपना हिस्सा ले गई, ठीक। अच्छा, और अगर पारसियों की तरह संस्कार किया तो जंगल में फेंक दिया, तो पशु आदि का अन्न हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। जीवित अवस्था में हम अन्न हैं किसी का? हाँ, शरीर के अंदर ऐसे बहुत से जीव हैं जो इस शरीर को खा के ही पुष्ट होते हैं, और हम उनको भोजन देते हैं कि तुम पुष्ट हो और हमको खाओ, ठीक है। ये व्यवस्था है, क्योंकि वो हमारी अशुद्धियों को खाने वाले हैं, तो उनको भी हम पुष्ट करते हैं, मैं खाओ। अच्छा, प्रत्यक्ष में खटमल और मच्छर आदि के अन्न हैं हम लोग कि नहीं हैं? बड़े प्रेम से रस पीते हैं कि नहीं? तो अन्न हो गए। ये तो स्थूल शरीर का अन्न अन्नाद भोग्य हुआ, ठीक है।
ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में भी अन्न अन्नाद का है, ठीक, कारण शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में भी। तो यह मनुष्य जो है फिजिकली माने शरीर रूप में तो प्रत्यक्ष रूप से किसी का अन्न बनता हुआ दिखाई नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में हम नित्य अन्न बने हुए हैं और नित्य अन्नाद बने हुए हैं। कैसे? भावनाएं हैं, हाँ, मन है, हमारी भावनाओं का सामने वाला भोग कर रहा है और उसकी भावनाओं का हम भोग कर रहे हैं। प्रेम क्या है? एक भावना है, तो उस प्रेम का भोग होता है कि नहीं? तो अन्न अन्नाद हो गया कि नहीं? सूक्ष्म शरीर में तो नित्य अन्न अन्नाद का संबंध चलता है, एक दूसरे के सूक्ष्म शरीरों में अन्न अन्नाद का ही संबंध है। जितने भाव हैं, कुभाव हैं, सब एक दूसरे के भोक्ता भोग के बनते हैं। ये सिस्टम बिल्कुल प्रवाहमान है। इसलिए ऋषियों ने जब इस सृष्टि को देखा तो बोले ये अन्न अन्नाद स्वरूप है, यहाँ सब एक दूसरे को खा रहे हैं और खिला रहे हैं, अपने को खिला रहे हैं और दूसरे को खा रहे हैं। बस इसी से ये पूरी सृष्टि चल रही है, प्रवाहमान है, यही इसका स्वरूप है। भागवत जी में इसके लिए क्या श्लोक आता है? जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का क्या है? जीवन है। ऋषि लोग तो बड़े विलक्षण दृष्टि से सृष्टि को देखते हैं भाई, पूरे देखने की हमारी दृष्टि बदल डालते हैं वो, और ऐसे युक्ति युक्त तरीके से बताते हैं कि आप काट भी नहीं सकते हो। तो ये हो गया अन्न अन्नाद की बात। तो नारायण ये विषय इसलिए आ गया बीच में, अन्न रूप पृथिव्याम, ये पृथ्वी कैसी है? अन्न रूप है। ये भाष्यकार भगवान ने जो बोला है ये उसकी थोड़ी व्याख्या थी। तो अन्न रूप पृथ्वी में यत विलीयते, जो विलीन हो जाता है उसको बोलेंगे क्या? सो अन्नमयः कोशः, यह है हमारा अन्नमय कोश। अब अन्नमय कोश में जो शब्द आए हैं, पद आए हैं, उनका पृथक पृथक अर्थ कर लो। अन्न शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया, आदत्तेति अन्नम, इसमें मय लगा हुआ है, अन्नमय। मयट प्रत्यय होता है प्रचुरार्थ में, जब कोई वस्तु प्रचुर मात्रा में उसमें हो तो उसमें मयट प्रत्यय लगता है। तो इस स्थूल शरीर में किसकी प्रधानता है? अन्न की। तो ये क्या हो गया? अन्नमय हो गया। मनोमय में मन की प्रधानता, विज्ञानमय में विज्ञान की प्रधानता, प्राणमय में प्राण की प्रधानता और आनंदमय में आनंद की प्रधानता। तो ये प्रधानता जिसकी होती है उसके साथ लगते हैं मैं शब्द लगता है ना, गुणमय है ना, तो गुणों की प्रधानता, धनमय, इस तरह से बहुत प्रयोग होगा ये मयट प्रत्यय। तो अन्नमय ये हो गया, और कोशा शब्द का अर्थ बताया ही था, आच्छादन करने वाला। तो पद बना अन्नमय कोशः, जिसमें अन्न की प्रधानता है और जो आत्म वस्तु से अपना ध्यान हटाने में समर्थ है और इस कारण से वह आत्मा के स्वरूप को ढकने वाला है, उसकी महिमा को ढकने वाला है, इसलिए इसका नाम हो गया अन्नमय कोश। इस अन्नमय कोश का संबंध जो है वो किससे जाएगा? जागृत अवस्था से और स्थूल शरीर से, प्रधानता से। अगर आप सेट बनाओ पूरे का, कोश, अवस्था और शरीर, तो स्थूल शरीर की प्रधानता, जागृत अवस्था की प्रधानता और अन्न रस की प्रधानता से जो मिल के बना वो हो गया अन्नमय कोश। ठीक है, तो ये तीनों का एक सेट बना के इसकी व्याख्या हो गई।
अन्नमय कोश की। अब आओ दूसरा भी देख लो। प्राणमय कह। पद लिखने में इतना संकोच करते हैं आचार्य लोग, कोश हर बार नहीं लिखा, बोले तुम ही समझो। हाँ, मैं बार बार लिखना पड़ता, प्राणमय कोशः कहा, अन्नमय कोशः कहा, बोले इतना तो समझ ही लेना कि प्रसंग के अनुसार यहाँ कोश शब्द लाना है आपको। प्राणमय कोशः कहा, क्योंकि अगर ये पृथक प्रश्न बना दो तो उत्तर अलग होगा। प्रश्न बनाओ अन्नमय कहा, अन्नमय क्या है, तो जरूरी थोड़ी स्थूल शरीर का ही लक्षण आएगा उसमें। अन्न की प्रधानता से पृथ्वी भी है, ठीक है ना। अन्न की प्रधानता से देव आदि लोक भी हैं, भोग की प्रधानता से। तो अन्नमय मात्र से लक्षण स्थूल शरीर में नहीं जाएगा, इस कोश में नहीं जाएगा, इसलिए कोश शब्द का अध्ययन करके चलना। प्राणमय कोशः कहा, ये प्राणमय कोश क्या है भाई? बोले शब्द से तो अर्थ क्या है? प्राणों की प्रचुरता है जिसमें, तो प्राणों की प्रचुरता वाला। अब उसका वर्णन करते हैं। प्राणादि पंच वायवो वागीन्द्रिय पंचकम च मिलित्वा प्राणमय कोशः। प्राणादि जो पंच वायु हैं, पंचवायु माने प्राण, पान, समान, उदान और व्यान, ये पंचवायु हैं। जब ये वाग आदि इंद्रिय, वाग आदि पद से किसको लोगे? हाँ, पांचों कर्मेंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को नहीं। समस्त में ज्ञानेंद्रियां भी आ जाएंगी। क्यों यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय नहीं लेंगे? आदि पद से ज्ञानेंद्रियां क्यों नहीं लेंगे? हाँ, क्योंकि पहला पद क्या है? वाक, और वाक क्या है? कर्मेंद्रिय। इसलिए आदि पद किसका बोध कराएगा? कर्मेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का। पांचों का, चारों अवशिष्ट कर्मेंद्रियों का बोधक बनेगा, ठीक है ना। तो आदि पद से वो अर्थ लिया जाता है जो प्रथम विशेषण होता है। तो यहाँ वाग कर्मेंद्रिय है, इसलिए आएगा कर्मेंद्रिय पंचकम। तो पांचों प्राण और पांचों कर्मेंद्रियों से मिल करके जो वर्तमान है, बना है, उसका नाम है प्राणमय कोश, ठीक है। तो अन्नमय को एक तरफ विश्लेषण करके पृथक कर देना, बिल्कुल अलग अलग सेक्शन बनाते जाना, और एक का लक्षण दूसरे में जाना नहीं चाहिए। तो प्राणमय कोश में क्या आ गए? पंच प्राण। देखो, प्राण जो शब्द है यह शास्त्र में बहुअर्थी शब्द है। प्राण शब्द बहुत अर्थों में आता है, प्रसंगानुसार उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। प्राण माने हिरण्यगर्भ भी होता है, प्राण माने सूत्रात्मा भी होता है, ठीक है। प्राण माने जीव भी होता है। प्राण शब्द यहाँ प्रस्तुत प्रकरण में किस अर्थ में है तो स्पष्ट करके लिखते हैं भाष्यकार। पंच वायवः, प्राण आदि पंच वायवः, पांच जो वायु हैं उनका नाम है प्राण। अब भाई पांच वायु कौन सी हैं जो प्राण हैं? वैसे वायु के प्रकार हो सकते हैं, जो हवा बहती है इसके प्रकार हो सकते हैं, हो सकते हैं। कैसे? हाँ, कार्य भेद से। कार्य भेद से प्रकार भेद होता है, ठीक है। तो वायु जो बहती है इसके कितने कार्य भेद हो सकते हैं? 49। हाँ, मरुत चले 49। गोस्वामी जी का ये अद्भुत ज्ञान है
कितने वायु के प्रकार हैं? 49। ये किसके पुत्र हैं? अदिति के, जो इंद्र ने गर्भ में टुकड़े किए। वो कथा भागवत में पढ़ लेना। अधिभूत इंद्र ने उस गर्भ के टुकड़े किए, फिर वो टुकड़े बढ़ते गए, 49 में जाके रुके। फिर दिति, हाँ दिति के, ठीक, अदिति नहीं दिति ने व्रत किया था। हाँ, उपासना की थी कश्यप ऋषि से सीख के। फिर वो इंद्र ने कहा, अरे ये दिति तो ऐसे संतान पैदा करना चाहती जो मेरा भक्षण करेगी। तो इंद्र आके उनका व्रत भंग करवा देते। ठीक है, जूठे मुंह शायद सो गई थी तो व्रत भंग हो गया था। सोचो, भंग किया तो वो फिर 49 टुकड़े। फिर जब प्रार्थना की दिति ने इन्हें मत मारो, तो ये हुआ कि ये देवताओं में ही शामिल हो जाएंगे, इसलिए वो मरुत गण हो गए। और उनकी संख्या कितनी है? 49। तो ये इतिहास की कथा है। अध्यात्म और अधिभूत में, अधिदैव में भी इसका स्वरूप जाएगा। तो वायु के कितने प्रकार हो सकते हैं? 49 प्रकार हो सकते हैं। एक आधा तो बता दो। हाँ, अरे आंधी चलती है, तूफान आता है, फिर शीतल मंद सुगंध बयार चलती है। ऐसे प्रकारों से वायु कितनी है? 49 है। अच्छा, ये तो हो गई अधिदैव और अधिभूत में। भाष्यकार यहाँ क्या कह रहे हैं? पंचवायव। वायु कितने प्रकार की? 5। अब ये 5 प्रकार की विशिष्ट रूप से कहाँ होती है? हाँ, जैसे ही नासिका के अंतर्गत बहिर्समष्टि वायु प्रवेश करती है, प्रवेश करते ही वो कितने भागों में बढ़ जाती है? 5। तो वो हो गए पंचवायु। उनकी संज्ञा यहाँ क्या है? प्राण आदि। आदि माने प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये संज्ञा किसकी है? वायु की। किस वायु की? जो नासिका के भीतर प्रविष्ट हो गई। नासिका के भीतर प्रविष्ट हुई वायु 5 प्रकार से कार्य करने लगती है। कार्य भेद से ये प्राप्त होती है। ठीक है, तो 5 प्रकार का कार्य करने लगती है। अब वो फिर 5 प्रकार के ये कार्य हैं, प्राणापान आदि। ये सब तुम लोग जानते ही हो, पढ़ लेना। तो ये हो गया पंच प्राण हो गए। ठीक, और ये किसके साथ मिलेंगे? कर्म इंद्रियों के साथ मिले। इस सेक्शन को कहेंगे क्या? प्राणमय कोश। तो कर्म इंद्रियों का जो संबंध है वो किसके साथ जोड़ रहे हैं भाष्यकार भगवान? प्राण के साथ। क्यों जोड़ रहे हैं ये पंचीकरण की प्रक्रिया में बताएंगे। राजसांश से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों भाई भाई हैं। कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति राजसांश से और प्राणों की उत्पत्ति राजसांश से। ये दोनों भाई भाई हैं, इसलिए मिल गए, समान सत्ता वाले हैं। तो ये मिल गए और मिल के बने क्या? प्राणमय कोश। इसका कार्य शरीर में क्या है? यह जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं जो कार्य करती हैं, इनको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? प्राण से। ठीक, क्योंकि प्राण है क्रिया शक्ति। कर्मेंद्रियों को क्या चाहिए? कार्य करने की शक्ति चाहिए। यह शक्ति कौन देता है इनको? प्राण। इसलिए यह 5 कर्मेंद्रियां 5 प्रकार के प्राणों के साथ संयुक्त होकर के इस शरीर में जितने प्राणात्मक फंक्शन हो रहे हैं वो प्राणमय कोश के हैं। प्रधानता से शब्द वो जोड़ लेना, क्योंकि पूरा संगठन तो मिलके ही काम करेगा, लेकिन यहाँ विभाग प्रधानता से है। ठीक है ना? जैसे एक मशीन बनती है, उस मशीन में एक छोटी सी आईसी लगी हो, फ्यूज जिसको बोलते हैं। ठीक है, और फ्यूज भी अगर उड़ गया
तो इतनी बड़ी मशीन काम करेगी? तो आप फ्यूज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब फ्यूज की प्रधानता से वर्णन होगा तो एक वर्णन हो जाएगा, लोहे की प्रधानता से मशीन का वर्णन होगा तो एक वर्णन होगा, ठीक है। उसके कार्य की शैली करने की प्रधानता से वर्णन होगा तो एक वर्णन हो जाएगा। तो ये भी क्या है? मशीन है, मशीन है ये। इसकी आईसी क्या है? इसका फ्यूज कब उड़ता है? हैं? तुमने तो परमानेंट उड़ा दिया यार। वो तो परमानेंट फ्यूज उड़ जाता है। जब ये प्राण से संबंध टूट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, परमानेंट फ्यूज हो गया, मशीन बेकार हो गई, चले। टेम्परेरी फ्यूज कब उड़ता है? जब रोज रात को गहरी नींद में सोते हो तो फ्यूज उड़ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, प्राणों का फ्यूज पूरे जीवन भर नहीं उड़ता। गहरी नींद में प्राण रुकते हैं क्या? अंतःकरण रुकता है। विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश अपना काम करना बंद कर देते हैं। अन्नमय कोश का विस्मरण हो जाता है, लेकिन प्राणमय कोश मरण पर्यंत अपने काम में लगा रहता है, क्षण मात्र के लिए भी वो रुकता नहीं है। इसकी आईसी जब उड़ेगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक। किसी ने हमसे पूछा, स्वामी जी राम नाम सत्य केवल मरने के समय, जीवन में नहीं है क्या? प्रश्न तो अच्छा था भैया। राम नाम सत्य है, ये मरने के समय क्यों बोलते हो? बाकी समय राम नाम असत्य है क्या? बोले उसको ये कहा जाता है कि तुमने जीवन भर जगत को सत्य माना था, देखो तुम्हारी क्या दशा हो गई। सत्य क्या है? राम नाम। अब आगे जहाँ जा रहे हो वहाँ किसको सत्य मानना? राम नाम को। इसलिए मुर्दे को सुनाया जाता है क्या? राम नाम सत्य है, ठीक। ये सब भी जानते रहे ना, बड़े ऊट पटांग प्रश्न आते हैं समाज में। अच्छा भाई, तो ये हो गया ये सेक्शन अपने इसी मशीन में। इसको मशीन ही मानो। आचार्य तो इसको घड़ा मानते हैं ना, घटवत है। इसको आधुनिकता में समझना हो तो पक्का मशीन मानो। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मशीन है ये। अभी तक ऐसी मशीन कोई बनी नहीं है। कोशिश तो बहुत की इन्होंने, बना भी रहे हैं, रोबोट आदि बना रहे हैं, उसमें फीलिंग्स डाल रहे हैं, रिएक्शंस डाल रहे हैं, सब बना रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मनुष्य के जैसी कोई मशीन, यह शरीर हमारा परफेक्ट मशीन है, बहुत क्लिष्ट मशीन है ये, ठीक है। इसको समझने के लिए इतने तरह के विशेषज्ञ तैयार हो गए कि पूछो नहीं। तो नारायण ये मशीन ही है और इस मशीन के हम प्रयोक्ता हैं, ठीक। इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं देना, नहीं तो फिर हमको भी मरने के बाद सुनाया जाएगा राम नाम सत्य है। ये मशीन सत्य नहीं है, ठीक है। ये मशीन कैसे काम करती है वो समझाया जा रहा है। तो इसमें जब ये पंच प्राण अंदर प्रविष्ट होते हैं तो वह चेष्टा रूपी जो क्रिया है उसके पोषक बनते हैं, ठीक है। अब कुछ कार्य जो हैं वो केवल प्राण से ही संचालित हो जाते हैं, प्राण की प्रधानता से ही। जैसे पलकों का झपकना, छींक का आना, खांसी का आना, ठीक है ना, रोमावली का पुलकित हो जाना, ये सब कार्य किसके हैं? प्राण के। यहाँ ज्ञान मन भी क्या है? साइलेंट है, उसका प्रधान काम नहीं है। क्यों? जब जमाई आती है या पलक झपकती है तो क्या बुद्धि से पूछते हो पलक झपकाएं कि ना झपकाएं? तो वहाँ बुद्धि का रोल ही नहीं है, ठीक है ना। इसको संवेदी क्रियाएं बोलते हैं। जैसे अग्नि में हाथ छू गया थोड़ी,
तो तुरंत हट जाता है कि नहीं? ब्रेन को मैसेज तो बाद में जाता है, क्रिया पहले हो जाती है। भगवान की बनाई मशीन बहुत अद्भुत है। नहीं, अगर ब्रेन को मैसेज देने के बाद आपको पता चले कि आप गर्म चीज पर हाथ रखे हो, तब तक तो हाथ अच्छा खासा जल जाए। भगवान ने क्या सिस्टम बना रखा है, आँख के आगे कोई चीज आती है, आँख तुरंत बंद हो जाती है, रक्षा कर लेती है। ये क्रियाएं कहाँ पर हैं? प्राणगत चेष्टाएं हैं ये। और यह प्राण मन बुद्धि की आज्ञा लेने की जरूरत समझता नहीं है। ऐसा भगवान ने इसको सिस्टम बना रखा है। इसलिए भाष्यकार भगवान इसको जब पृथक करते हैं तो एक प्राणमय कोश बना देते हैं। वैसे भाष्यकार भगवान का निर्मित नहीं है, ये तैत्तिरीय उपनिषद में है। भाष्यकार उसको सरल करके हम लोगों को समझा रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में वेद की भाषा में इन पांचों कोशों का वर्णन है। अच्छा, तो ये हो गया प्राणमय कोश। तो ये सारे क्रियाएं चेष्टाएं का जो हेतुभूत वायु है, कर्म इंद्रियों के साथ मिलके जो काम करती है, उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। अर्थ वही लगाते जाना, प्राण की प्रधानता है और आत्मा से हमारा ध्यान हटाने वाला है, इसलिए कोश हो गया प्राणमय कोश। चलो एक और देख लो, मनोमय कोश कहा। ये मनोमय कोश क्या है? बोले मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम च मिलित्वा मनोमय कोश। बड़ी सरलतम परिभाषाएं बनाई है भाष्यकार भगवान, बहुत ही सरल। मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम च, मन और ज्ञान इंद्रिय पंचक, पंचक माने पांच का समूह। पंचक शब्द जब आएगा उसका अर्थ होगा पांच का समूह। पंच शब्द जब आएगा तो उसका अर्थ होगा पांच। ठीक है, जैसे आया अंतःकरण चतुष्टय, तो चतुष्टय माने क्या हो गया? चार का समूह। पंचक माने पांच का समूह। षट्क माने छह का समूह, है ना, षट्क संपत्ति। तो वहां षट्क माने छह का समूह। त्रितय आएगा तो दो का समूह। सबके नाम है संस्कृत में, अर्थबोध बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पंचक शब्द का अर्थ हुआ पांच का समूह। तो पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, ये पांचों जो इंद्रियां हैं ये किसके साथ मिलती हैं? मन के साथ जब मिलती हैं तब इसकी संज्ञा क्या पड़ेगी? मनोमय कोश। और बुद्धि के साथ मिलेंगी तो बनेगा विज्ञानमय कोश। अब आगे मत मिला देना कि आनंद के साथ मिलेगी तो बनेगा आनंदमय कोश, वहाँ नहीं मिलेगा। ये दो के साथ ये परिभाषा बनी है। तो भाई मन क्या है, अब इसको संकल्प विकल्प रूप से आगे बताएंगे। अभी इसको व्याख्या कर लो थोड़ी, कि जो हमारा अंतःकरण चतुष्टय है, चार का जो समूह है, तो वो क्या करता है? जब संकल्प विकल्प रूप से क्रियावान होता है उस समय उसकी संज्ञा पड़ती है मन। ठीक है, और जब निश्चय की प्रधानता होती है तो उसकी संज्ञा पड़ती है बुद्धि। जब चित्त की प्रधानता, चिंतन की प्रधानता होती तो उसकी संज्ञा पड़ती है चित्त। और जब वह सबके साथ अहम रूप से सम्मिलित होने वाली जो चीज है उसका नाम है अहम। ये चार चीजों की अंदर पहले पहचान कर लो, सरल पहचान। जब संकल्प विकल्प हो रहा हो तो उसका नाम है मन।
जब निश्चय की प्रक्रिया चल रही हो उसका नाम है बुद्धि। जब चिंतन किसी विषय पर चल रहा हो तो उसका नाम है चित्त। और अहम तीनों के साथ जुड़ा है। मैं संकल्प विकल्प करता हूँ, मैं निश्चय करता हूँ और मैं चिंतन करता हूँ। तो अहम तीनों के साथ अनुस्यूत रहता है, जुड़ा रहता है। तो ये जो तीन पृथक शक्तियां हैं अंतःकरण की, यह कार्य भेद है। तो उसमें से मन को पकड़ो पहले। मन नाम का जो संज्ञा प्राप्त हुई जो शक्ति है वो किसके साथ जुड़ रही है? ज्ञान इंद्रियों के साथ। क्योंकि मन बना है सत्वांश से और ज्ञानेंद्रियां भी बनी हैं सत्वांश से, इसलिए दोनों समसत्ता होके समूह बना लेती हैं। ग्रुपिज्म तो अनादिकाल से चलता है। ग्रुपिज्म समझते हो? अपना अपना ग्रुप बनाना। ये प्रक्रिया हम लोग नहीं बनाते हैं, ये अनादिकाल से है। देवता अपना ग्रुप बना लेंगे, दैत्य अपना ग्रुप बना लेते हैं। आत्मा को छोड़ के सभी ग्रुपिज्म में हैं। ये बड़ी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसीलिए मनुष्यों में भी, पशुओं में भी, वनस्पतियों में भी है। वनस्पतियां भी अपना ग्रुप बना लेती हैं, पशु भी अपना ग्रुप बना लेते हैं, मनुष्य भी अपना ग्रुप बना लेते हैं। और मनुष्य फिर उस ग्रुप में 1000 ग्रुप बना लेते हैं, है ना। तो ये सब अनादिकाल का सत्य है, प्रकृति का यही नैसर्गिक स्वभाव है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अरे जब शिव जी की बारात चली तो क्या हुआ था? देवता जब आए और उनके अधिष्ठाता विष्णु भगवान जब बारात में शामिल हुए तो देखा, अरे ये भूत प्रेत पिशाच, इनके साथ देवता, हम लोग कैसे जाएंगे? तो वहाँ आदेश दिए कि ऐसा करो, समस्त देवगण बारात के आगे आगे चल के पहले नगर में पहुँचो, जिससे कि ये ना हो कि बारात किस ढंग की है। तो पहले अच्छी ऐसी बहाना बना के देवताओं को क्या किए? भूत पिशाच से अलग कर दी। बोले इनके साथ शोभा नहीं देगा। और भूत पिशाच अपना ग्रुप बनाए। सब लोग वहाँ अपना अपना ग्रुप बना के चल रहे हैं बारात में। ये पूरी प्रकृति का एक नैसर्गिक स्वभाव है। समान गुण वाले, समान आकृति वाले, ठीक है, समान स्वभाव वाले व्यक्तियों का, वस्तुओं का एक समूह बनता है। तो यहाँ मन है सत्वांश का और ज्ञानेंद्री है सत्वांश की, दोनों मिल गए। और मिल के जब काम करते हैं उसको बोलते हैं मनोमय कोश। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सेवन करती हैं, और यह मन, संकल्प विकल्पात्मक मन किसके साथ जुड़ा है? इन्हीं श्रोत्र चक्षु रसन आदि इंद्रियों के साथ। तो क्या संकल्प विकल्प करता है? ये खाऊं कि न खाऊं, रसना के साथ। यह ग्रहण गंध करूं और यह गंध ग्रहण ना करूं, इनमें से कौन सी करूं? किसके साथ जुड़ा? गंध के साथ। कौन सा शब्द सुनूं, सत्संग सुनूं कि गाना सुनूं? ये संकल्प विकल्प होते हैं ना। संकल्प विकल्पों का स्वरूप देखना, वो शब्द स्पर्श रूप रस और गंधात्मक होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब विज्ञान में इस तरह कारण, उसकी फिर आगे मीमांसा है कि मन इसके अलावा फिर कहाँ से संकल्प विकल्प करता है। लेकिन आधार में क्या है? आधार में ये 5 ज्ञानेंद्रियां। तो दिन भर अगर संकल्प होता है तो अधिकतम संकल्प किस बात के होते हैं? क्या पहनूं और क्या ना पहनूं। अब ये किस इंद्री का है किसी इंद्री से जुड़ेगा? कौन सा वस्त्र पहनूं और कौन सा ना पहनूं।
ये जब कोमलता और कठोरता से जुड़ेगा तो स्पर्श इंद्रिय से जुड़ा हुआ है। ये वस्त्र बड़ा मुलायम है, ठीक है ना। कौन सी रजाई ओढ़ूं, ये कंबल नहीं ओढ़ता हूँ, क्यों? चुभता है। और ये चादर ओढ़ता हूँ, क्यों? मुलायम है। तो ये संकल्प विकल्प का आधार क्या है? स्पर्श इंद्रिय। कौन सा कपड़ा पहनूं या ना पहनूं, इसमें या तो स्पर्श का आधार होगा तो कोमल कठोरता से चयन होगा, रूप का जो आधार होगा तब मैं कपड़ा पहन के दिखता कैसा हूँ, ठीक। अरे भाई ये कपड़ा पार्टी में ना पहनो, ये ठीक नहीं है। ये कपड़ा शमशान जाते समय ना पहनो। पता चला शमशान में भी पहुंच गए कैसे, दूल्हा बन के, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो मन ये संकल्प विकल्प कर रहा है कि नहीं, क्या पहनना, क्या खाना, कैसे सोना है। ये जो फंक्शन है मन का किसके साथ मिलके है? ज्ञान इंद्रियों और उनके विषय के साथ। इस फैकल्टी को, इस कैटेगरी को बोलते हैं मनोमय कोश। बड़ी सरलतम परिभाषाएं समझने के लिए भगवान भाष्यकार ने दी हैं। अंदर का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। अन्नमय से लेके आनंदमय तक हमारा जो मशीन का स्ट्रक्चर है, फंक्शन कहाँ कर रहा है। और अगर मशीन का कोई वेदता हो जाए, ठीक से समझ ले, तो जो पार्ट खराब होगा सही रिपेयर कर देगा कि नहीं। मशीन को अगर ठीक से समझेगा तो तुरंत पहचान लेगा कहाँ कौन सा पार्ट खराब है, उसी से संबंधित इलाज लाएगा। और जो बुद्धू होगा, मशीन को ठीक से नहीं समझता होगा, वो क्या करेगा? वो पार्ट खराब होगा कोई और इलाज करेगा कहीं, तो मामला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। जो अकुशल डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? बोले दर्द हो रहा है, कहाँ? पेट में। यार बोले कहीं दर्द हो रहा है, ये गोली खाओ ठीक हो जाओगे। अब वो क्या अकुशल डॉक्टर है, क्योंकि वो दर्द किस कारण से हो रहा है ये वो अच्छी तरह जानता नहीं, नुकसान कर देगा आपको उटपटांग दवाई खिला के, ठीक है। इसी तरह से यह मशीन कहाँ बिगड़ रही है? हमारे संकल्प विकल्प कहाँ बिगड़ रहे, निश्चय कहाँ बिगड़ रहा, आनंद कहाँ बिगड़ रहा है, प्राण कहाँ बिगड़ रहे हैं, अन्न रस में शरीर कहाँ विकृत हो रहा है। अगर ठीक से पकड़ लिया तो इलाज सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस दृष्टि से भी थोड़ा मशीन को समझ लेना। हालांकि मुख्य रूप से हम लोग किस लिए समझ रहे हैं? अनित्य बता के इसको क्या करना है, यह आत्मा का अंग नहीं है, ठीक। यह आत्मा से पृथक है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। यह समझने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में ये भी समझ लो तो कोई बुराई नहीं है। तो हम लोग मनोमय कोश तक के स्ट्रक्चर को समझे अभी हैं। अब कल भगवत कृपा से 2 और हैं। इतना होने पर हम इस पूरे मशीन, इस शरीर के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, काम कैसे करती है। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।